ये सवाल होता है कि हमारे इस मत का नाम श्री परमहंस अद्वैत मत क्यों है। तो श्री परमहंस शब्द, आप जानते हैं परमहंस का अर्थ क्या होता है? हंस शब्द का अर्थ है आत्मा। हंस शब्द आपने सुना होगा कई बार कबीर साहब जी की वाणी में, हंस अकेला जाए रे। हंस अकेला जाए मतलब क्या? आत्मा को आगे अकेला ही जाना पड़ता है। तो हंस शब्द आत्मा के लिए यूज होता है। हंस शब्द का अर्थ होता है वास्तव में जिसके अंदर नीर क्षीर विवेक हो, अर्थात जल और दूध में से अलग करने की जो क्षमता है, वो क्षमता हंस के अंदर होती है। राइट। और यही शब्द आत्मा के अंदर भी होती है। आत्मा अंदर से बहुत बाखूबी जानती है कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। दोनों बातें आत्मा अंदर से अच्छे से जानती है। इसलिए आत्मा का ये जो स्वभाव है, आत्मा का, तो आत्मा शब्द का, हंस शब्द का अर्थ हो गया आत्मा, और परमहंस का अर्थ हो गया क्या? परम आत्मा। तो परमहंस जो है वो उन महानतम हस्तियों को परमहंस उपाधि से संबोधित किया जाता है जो खुद परमपिता परमात्मा का ही रूप है। हम उन्हें परमहंस सतगुरु जी की तरह से उनको वंदन करते हैं, तो वो है परमहंस। तो अद्वैत का अर्थ क्या है? हमारे सदगुरुदेव हमें हमेशा ये फरमाते हैं कि आप और हम वास्तव में एक ही हैं। हम एक धागे से कनेक्टेड हैं। आप हमारा अंश हो। आप मतलब हम जो लोग हैं, हम परमात्मा का, सतगुरु का अंश हैं। और उस अंश रूप में हम संसार की, अंश रूप में हम इस संसार में आए हैं। तो हमारे और उनके बीच में एक कनेक्शन है, एक प्यार का रिश्ता है जो एस्टैब्लिश हम कर रहे हैं। तो लेकिन गुरुदेव हमें कोई छोटा नहीं मानते कि भाई तुम तो शिष्य हो और हम गुरु हैं और ऐसा वैसा। हमारे सदगुरुदेव भगवान हमें अपने भीतर मिला लेना चाहते हैं, अपने जैसा स्वरूप बना लेना चाहते हैं। बस इतना सा फर्क है कि हमारे अंदर वही गुण अभी छोटी मात्रा में मौजूद हैं और सदगुरु जी में वही गुण अनंत अनंत रूप में मौजूद है। जैसे मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ने एक बार बेंगलोर में, प्रभु विराजमान थे और अपने सुंदर कर कमलों में उन्होंने माइक लेकर बड़े प्यार से ये वचन फरमाए थे। फरमाया कि गुरुमुखो, हम सागर हैं और तुम बूंद हो। पंजाबी में गुरुदेव फरमा रहे, हम सागर हैं, असी सागर हाँ ते तुसी बूंद हो। तुमने अपनी बूंद को, इस जीव आत्मा को परमात्मा के अंदर लीन करना है, मतलब हमारे इस स्वरूप में लीन करना है। हम क्या करते हैं? हम उनको प्रति प्रेम करते करते अपने आप को उनके अंदर लीन कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, कुर्बान हो जाते हैं, उनके सुंदर स्वरूप को याद करते करते उसमें मर्ज हो जाते हैं। बड़ा आसान तरीका है ये। तो मर्ज करते करते, मर्ज मर्ज होते होते, उनको याद करते करते, प्रेम करते करते हम उनके स्वरूप में लीन हो जाते हैं। तो ये जो मर्जर घटित होता है, तो सेवक और स्वामी का आपस में प्यार का रिश्ता जो बनता है, भक्त और भगवान के बीच में जो ये रिश्ता बनता है, इसके द्वारा आपस की दूरियां समाप्त हो जाती हैं। तो ये काम बड़ा आसान है। आसान इसलिए, एक कहते हैं, जैसे एक उदाहरण देते हैं कबीर साहब एक जगह पर, फरमाते हैं कि अगर अगर एक शराब का मटका, एक शराब से भरा हुआ मटका कभी गंगा जल में बहा दिया जाए, गंगा जल में गिर जाए, एक शराब से भरा हुआ मटका कभी गंगा जल में गिर जाए, तो क्या गंगा जल अपवित्र हो जाता है? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्यों नहीं होगा? सबसे बड़ी बात तो ये कि गंगा विराट है, विराट, विराट, इतनी विराट, कोई आदि अंत नहीं है उसका। इतनी विराट गंगा में एक मटका शराब का गिर भी गया, गंगा की क्या पवित्रता खत्म हो जाएगी? सतगुरु की विराट स्वरूप के सामने हमारी औकात इतनी सी नहीं है। चाहे हम पापों से भरे हुए हैं, मान लिया, हमने हमने नहीं कहा कि हम बहुत पवित्र हैं। मैं सभी की बात कर रहा हूं, हम सब ने, हमारे पुण्य किस गिनती में आते हैं और पाप भी किस गिनती में आते हैं, अगर यही बात ली जाए तो।
सदगुरु के विराट स्वरूप के सामने, परमात्मा के विराट स्वरूप के सामने, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, क्या हमारे हमारे पापों की औकात परमात्मा के सामने इतनी नहीं है जैसे कि एक मटके के अंदर, वही जो मैंने कहा अभी कि शराब से भरा हुआ मटका गंगा में समा गया, तो क्या फर्क पड़ गया गंगा को? कोई भी फर्क नहीं पड़ा। गंगा आज भी वैसे ही पवित्र है। लोग अभी भी हर हर गंगे, हर हर नर्मदे, हर हर गंगे करते जाते हैं ना, चाहे जैसा मर्जी भी पीछे से पानी आ रहा हो, पता नहीं उस उसी गंगा जल में कुछ लोग मुर्दे भी बहा देते हैं। होता है या नहीं होता? सभी जानते हैं इस बात को, फिर भी गंगा का जल कोई अपवित्र हो जाता है क्या? कभी अपवित्र हम उसको काउंट ही नहीं करते। उसी गंगा जल में बहा देते हैं ना, अस्थियां बहा देते हैं, पता नहीं क्या क्या बहा देते हैं, फिर भी हर हर गंगे, हर हर गंगे क्यों चलता रहता है? क्योंकि वो सदा पवित्र था, पवित्र है और पवित्र रहता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितने भी उसके अंदर पापों के ढेर क्यों ना समा जाएं। यही परमात्मा की कृपा है। इसी अद्वैत मत का अर्थ ये है, अद्वैत का मत, सेवक स्वामी एक मत, मत में मत मिल जाए, कि हमारा और उनका मत एक हो गया, मत एक हो गया, तो फिर फर्क नहीं पड़ता। हम उनके सामने होकर उनसे अलग नहीं है, उनको देखते देखते, दर्शन करते करते उन्हीं के भीतर समा गए। पिया को रूप कहाँ लग वर्णु, रूप ही माही समाने, सो रंग रंगे सकल छवि छाके, तन मन सबे भुलानी। भूल गए, अपने आप को लीन कर दिया, मर्ज कर दिया, तो उसी का रूप हो गए। अपनी छवि बुलाए बनाए के, जो मैं पिए के पास गई, जो छवि देखी पी की, तो मैं अपनी भूल गई। ये गाना सुनते हैं ना, ये भजन, ये उस दिन यही तो सुन रहे थे कि छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाए के। तो यही प्यार का भाव है ना। छाप तिलक मतलब क्या? मैंने अपने आप को जितना मर्जी रंग रंग लिया हो अलग अलग तरीकों से, लेकिन प्रभु के सामने जाकर मेरी संसारी चीजों की औकात क्या, किस गिनती में आती हैं सारी चीजें? मैं वहां जाकर अपने आप को पूरी तरह से मैंने लीन कर दिया अपनी सारी बातों को, और मैं परमात्मा के स्वरूप में लीन हो गया। ये है प्रेम का भाव, और ये है अद्वैत का भाव। तो ये बात समझ में आ चुकी है अद्वैत क्या होता है? अद्वैत मतलब मैं और तू अलग नहीं, द्वैत नहीं। द्वैत मतलब दो नहीं। दिल में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तोर है, जिसमें ना कोई कह सके मैं और हूं तू और है। इस तरीके से हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, अपने इष्ट, अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हम अलग है कहाँ, हम तेरा ही अंश हैं, इसलिए हमें अपने भीतर समेट ले।